जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 16 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 अगस्त के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। नहीं, मुझे यहाँ पर रखना चाहिए। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी 4 ऑफ पेंटिकल आया है। ओके एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की मेंटालिटी में चेंज आ रहा है। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे तो अब ये आपको अपना ट्रेजर मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा प्रेशियस कुछ और नहीं हो सकता है। ओके क्योंकि इसके बाद लवर्स का कार्ड आ गया है, तो आप लोगों में से कुछ लोग, आप दोनों की लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके या तो आप में से आपके पार्टनर के या आपके बड़े अफेयर रहे हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है। ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं। ओके सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 ही साइन आए हैं यहाँ पर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 7, 3, 7, 7। ओ माई गॉड, 7, ओ माई गॉड। वही 7, 7 बहुत ज़्यादा आया है, तो हो सकता है कि 7 नंबर या जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी रीडिंग की थी, उसमें भी 7 नंबर की झड़ी लगी पड़ी थी, एंड आज फिर से कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि या तो जैसे 7 नंबर है किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। यस, 18 नंबर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 5 है, 4 है, 16 है, 9 है, 20 है। ओके ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग मदर फिगर हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या आपका नेचर बहुत मदरली है। ओके आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सिचुएशन बहुत सारी हो सकती हैं। अब आप सिंगल भी हैं तो आपका नेचर बहुत मदरली है। ओके लेकिन आप वर्किंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो आप रिच हैं। ओके एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि यस, इनको दिख रहा है कि आपने, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग हैं, तो फिर आपने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है। मतलब आप लिमिटेड नहीं हैं। आपने अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो शायद आपकी फैमिली में कभी किसी ने ना किया हो, या आपने वो डिसीजंस लिए हैं जो रेबेलियस लोग लेते हैं। मतलब आप विद्रोही नेचर के हो सकते हैं। आप पुरानी सड़ी गली परंपराओं को नहीं मानते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिशंस को वैल्यू नहीं करते हैं, आप कस्टम्स या सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ चीज़ें, जैसे टाइम के साथ लोग कंप्यूटर यूज़ करने लगे, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से आप भी पुरानी चीज़ों की इतना बिलीव नहीं करते हैं। आप नई नई चीज़ों में विश्वास रखते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ भी अपग्रेड रहती है एंड आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं। ओके तो ये देख करके आपके पार्टनर थोड़े से स्नीकी एनर्जी में हो सकते हैं, ये थोड़े से डरपोक हो सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड है, या तो ये चीटर हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के इनकी पर्सनैलिटी या ये माइंड से थोड़े वीक हैं। माइंड से वीक होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ मेंटली रिटार्डेड टाइप के हैं, लेकिन ये होता है ना कि एक इंसान सॉलिड माइंड का होता है, जैसे कि आप हैं, कि डिसीजन ले लिया तो बस ले लिया, फिर उस पर आगे बढ़ते रहना है। लेकिन ये उस टाइप के नहीं हैं, ये थोड़े से डगमगा जाते हैं। ओके एंड इसी वजह से झूठ बोल देना, बातों को घुमा फिरा के सामने रख देना, ये इनके लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो सकती है। ओके एंड आप, मतलब
आपकी पर्सनालिटी इनकी पर्सनालिटी से जस्ट डिफरेंट है। ओके, आप पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं आप, क्योंकि पास्ट की चीज़ों से आप चिपके रहते तो आप आगे बढ़ के कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करते। आपके पार्टनर जो हैं वो एक बार किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, फिर उसको ज़िंदगी भर छोड़ते नहीं हैं, फिर चाहे वो चीज़ उन्हीं को नुकसान क्यों ना पहुंचा रही हो। तो आप दोनों की मेंटालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अब आपके पार्टनर आपको देख करके काफ़ी ज़्यादा इनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 5 12 नंबर आ गया है। 12 नंबर मतलब 3 नंबर, मतलब बृहस्पति देव का नंबर। अक्लमंदी इनके अंदर आ गई है। पहले से काफ़ी पहले ये अक्लमंद थे, अब अक्लमंद मतलब कि इंटेलिजेंट हो चुके हैं। ओके, यस, पास्ट लाइफ हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी हो चुकी हो। ये किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जो पास्ट लाइफ का है, मतलब पास्ट लाइफ में इन्होंने जो बैड कर्मा किए थे, इस वजह से इनको ये पार्टनर मिला है जो टॉक्सिक है। या तो ये भी हो सकता है कि इस वक्त इनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं, या फिर इनकी शादी किसी के साथ हुई थी एंड उस इंसान ने इनको बिल्कुल, मतलब जैसे कि वो ब्लड सकर था इंसान, बिल्कुल इनका खून चूस लिया। एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे पास्ट लाइफ में इनका कुछ रहा होगा उस इंसान के साथ, या इनकी फैमिली टॉक्सिक है। तो दोनों चीज़ें आप लेके चलिए जिस वजह से उसने आप लोगों के बीच में इतनी दरार पैदा की। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे एंड अगर आप लोग लवर्स भी हैं, तो ये किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, 18 एंड 3 हो गया 21, मतलब 21 का मतलब फिर से 3 आ गया। 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर 333 भी देख रहे हो सकते हैं आप लोग। यस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, या तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ा है बहुत ज़्यादा। यस, हो सकता है कि आप अगर हस्बैंड वाइफ थे तो मे बी आप लोग प्रेगनेंसी की हालत में इनसे अलग हो गए थे, एंड देन आप जब इनको छोड़ दिया या फिर आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हो गया तब आप मॉम बने। ओके, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, मतलब थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में इतनी दिक्कतें आई हैं। यस, एंड बहुत ज़्यादा हद तक कीमत आपने भी चुकाई है एंड आपके पार्टनर भी चुका रहे हैं। यस, बियॉन्ड इल्यूज़न, आपके पार्टनर अब हर तरह के इल्यूज़न से निकल चुके हैं। यस, पहले इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, जैसे कि ये मानते थे कि जैसे पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है। ये बात सही होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे पास्ट लाइफ का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि लोग आपके पास्ट लाइफ से आए हैं। मतलब जैसे कि आप किसी को अपना सोलमेट मान रहे हैं, किसी भी आप आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे ये आपके आपके पेरेंट्स हैं, ये आपके सिबलिंग हैं, ये आपके सगे हैं, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, आप उन पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको पता चल रहा है कि वो इंसान तो इनफैक्ट आपको सिर्फ कष्ट देने के लिए आया था। वो इंसान आपका कार्मिक था, पास्ट लाइफ का जो रिलेशन था वो सिर्फ दुख पहुंचाने के लिए था। ओके, तो अब ये इल्यूजन से बाहर निकल गए हैं। यस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। इस वक्त इनका साथ देने के लिए कोई नहीं है। आपके पार्टनर मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली को लेकर के या फिर थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा, यही आपके पार्टनर ही ज़्यादा डिवोटेड है। थर्ड पार्टी ने कभी इनके लिए ऐसा कुछ नहीं ना फील किया है ना दिखाया है। लेकिन आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, इनको लगता था कि फैमिली को कैसे छोड़ सकते हैं। एंड ये बात सही भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि कहीं वही लोग तो आपका ब्लड सक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी ये जो अकेलापन है, इस चीज़ ने इनके ऊपर बिजलियाँ गिराई हैं। इनको दिख रहा है कि जैसे उनको अपने पेरेंट्स पे बड़ा प्राउड था, अपनी फैमिली पे, अपने सिबलिंग पे बड़ा प्राउड था। अब क्या है, सब लोग अपनी मैरिटल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर अकेले रह गए हैं। तो इन पे बिजलियाँ गिर रही हैं। इनको लग रहा है कि मेरा कौन है, सब लोग अपनी लाइफ में मस्त हैं, सब लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे लिए कौन है। तो अब इनका इल्यूजन ख़त्म हो गया है, अब इनको अकल आई है। ओके, 16 एंड 9 हो गया 25 मतलब 7। यस, अकल आई है, अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है ईश्वर के सिवा इनका कोई है ही नहीं अपना। यस, चैरियट, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं। हालांकि ये जो हैं अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन है ये।
एंड यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग भी है, एंजल्स लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, आप लोग थैंक यू एंजल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब इनको जब अकल आ गई है तब ये रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब ये स्ट्रेस झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं। जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी पर्सन है जिसके हाथ में इन्होंने अपनी डोर दे रखी थी, उस इंसान ने इनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है एंड अब ये इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। साथ साथ 14 आ गया, 5 नंबर मतलब अब इनको लग रहा है कि इनको अब सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अब इनको किसी के इशारों पे नहीं नाचना है। ओके, एंड ये जो भी कंट्रोल इन्होंने अपने ऊपर लगा रखा था, जो भी चीज़ें ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते थे या इनके अंदर जो भी कंट्रोल इशू थे, वो ये सब के सब ख़त्म कर रहे हैं। ओके, अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाले हैं, किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। इनको पता चल चुका है कि अगर इनको अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए तो इनको इसके लिए खुद से एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी इनकी हेल्प के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आप जो भी डिसीज़न लेते हैं एट लास्ट आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। ओके, एंड सब लोग एट लास्ट मतलब कि आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। ना कोई आपके साथ आता है, ना कोई आपके साथ चला जाता है। ये जो बीच का सफ़र होता है, इसमें आपको थोड़ा चेक करना पड़ता है कि आप लोग अच्छे से कनेक्ट रहें, लेकिन किसी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें, ये चीज़ तो गलत है। ओके, तो अब आपके पार्टनर को सिर्फ ग्रोथ चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनको लग रहा है कि बहुत लेट हो गया है, अब थोड़ा स्पीड पकड़ो, एंड ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। ये सब कुछ हुआ ही इसलिए है, इनकी आंखें इसीलिए खुली हैं क्योंकि आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। ओके, एंड ये अब इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। ओके, एंड इस वजह से ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं सच्चाई के साथ। ओके, अब इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहने वाली है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।